Hello my beautiful souls, welcome back to my channel Tarot with Shivi 888। गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके सो चलिए गाइस करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक। ओके देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्या सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन। और गाइस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, करंट फीलिंग्स है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कल मैंने एक न्यू वीडियो अपलोड की है अपने नए चैनल पर, जनवरी मंथ प्रेडिक्शन। तो जो भी देखना चाहते हैं उसमें काफी गाइडेंस है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और पसंद आता है गाइस चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ओके ये पर्सन गाइस आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। पहली एनर्जी ऐसे निकल कर आई है, मतलब जैसे लग रहा है ना जैसे दोनों नजरें गड़ाकर आपके ऊपर बैठा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों नजरें एकदम आपके ऊपर हैं। तो पहली एनर्जी है गाइस, ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस वक्त में मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं। आपको आपकी लाइफ की पूरी, मुझे लगता है कि कुंडली ये पर्सन निकाल कर बैठे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप करियर में क्या कर रहे हो, आप कहाँ काम कर रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, ठीक है, क्या आप घर में कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी नॉलेज इस पर्सन को आपके बारे में है। ठीक है, बिकॉज जिस तरीके से एनर्जी आई है यहाँ पर ए लेटर बहुत स्ट्रांग है, तो ये ए लेटर वालों के लिए स्पेशली नजर आता है, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहला लेटर ए बना है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप में ये देख रहे हैं कि आप ग्रुप में काम कर रहे हो। ठीक है, आपको ये पर्सन ग्रुपिज्म करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ग्रुप में काम कर रहे हैं आई थिंक। ठीक है, और मतलब टीम वर्क कर रहे हैं बेसिकली। हो सकता है आप जहां भी काम करते हो वहां पर आप ग्रुप में काम करते हो या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में काम करते हो, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको बहुत सारे लोगों के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इस पर्सन के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि हर जगह ये पर्सन आपको ही ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में जानकारी चाहिए। ये स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लोगों की एनर्जी स्पेशली है जो अपने पर्सन को बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये उनके लिए स्पेशली एनर्जी निकल कर आई है, जो अपनी जिंदगी को जिसने पूरी तरीके से हाइड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूरोसिटी है, यहाँ पर आपके बारे में जानने की तलब मुझे नजर आ रही है। स्पेशली यहाँ पर एफ लेटर है। यहाँ पर यू लेटर है गाइस। ठीक है, यहाँ पर यू लेटर है। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल देख रहे हैं इस टाइम में। मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे काम शायद आप कर रहे हो इस टाइम पीरियड में जो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग है। ठीक है, और कुछ ऐसे काम आप कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान का कंफर्ट होता है कि वो इसी कंफर्ट में रहकर काम कर सकता है, इससे बाहर का टास्क उसको देंगे तो या तो वो मना कर देगा या फिर वो हार जाएगा। ठीक है, वो तो यहाँ पर आपकी पर्सन ऐसे देख रहे हैं कि आप कुछ ऐसे टास्क लिए हुए हो या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो शायद आपकी कंफर्ट जोन के बाहर के हैं या फिर थोड़े से चैलेंजिंग हैं, और उसमें भी वो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी में देख रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ये काम कर रहे हो। ऐसी एनर्जी है गाइस, जिनसे भी रेजोनेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, आप इस वक्त में जो काम कर रहे हो गाइस वो बहुत ही ज्यादा रिस्क वाले काम है। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क में देख रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा रिस्क वाले काम कर रहे हो इस टाइम पीरियड में।
यस, ये कोई ऐसी सिंपल जॉब नहीं है या फिर ये कोई सिंपल काम नहीं है जो मतलब नॉर्मल लोग करते हैं। कुछ तो भी ऐसा आप काम कर रहे हो जो रिस्क से भरा हुआ है, या फिर आपने करियर को लेकर कोई रिस्क उठाया है यहाँ पर। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि पर्सन आपको देखकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित है, ठीक है, कि आप ये किस तरीके का काम कर रहे हो, या फिर ये यू नो रिस्क। बेसिकली इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, ये एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आपने अभी तक बहुत सारे लेयर्स अपने ऊपर लगाए रखी थी, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी नहीं दिखा रहे थे, आप रियल में क्या थे आप इस पर्सन को दिखा नहीं रहे थे। ये पर्सन आपको ये देख रहा है कि अब आपके ऊपर से लेयर्स हट रही हैं, अब पता चल रहा है कि एक्चुअली में आप क्या हो। ये तो हमें पता ही नहीं था कि आपका ये वाला रूप भी बाहर निकल कर आ सकता है, या फिर आप ये भी काम कर सकते हो, या फिर इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की पिक हो रही है। जैसे ये पर्सन लेयर्स में देख रहे हैं, जैसे एक एक लेयर इस पर्सन को लग रहा है कि आपके ऊपर से हट रही है। तो मुझे लगता है कि आप कुछ तो भी ऐसे काम कर रहे हो जो काफी रिस्क वाले हैं, और इस पर्सन को ये लग रहा है, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित है ये देखकर कि ये भी आपके अंदर था, मतलब ये टैलेंट भी है आपके अंदर, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की शॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को ऐसे लग रहा हो कि आपने बहुत सारी लेयर्स लगा रखी थी अपने ऊपर, ठीक है, और ये लेयर्स अब हट रही हैं समय के साथ। मतलब ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा लेयर्स लगी हुई थी, आप मास्क लगाए हुए थे, आप ओरिजिनलिटी अब बाहर निकाल रहे हो। पहले आप इस पर्सन को एक लेयर फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, ठीक है, लेयर लगी हुई थी आपके ऊपर। ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में आज के दिन में। यहाँ पर आई लेटर निकल कर आ रहा है गाइस, ठीक है। आई लेटर यहाँ बहुत स्ट्रांग है, और 2 नंबर यहाँ बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन मुझे आपका हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का आज के दिन में मन ये हो रहा था कि ये आपके साथ साथ चले, ठीक है। ये भी एनर्जी है इस पर्सन की, बिकॉज कहीं ना कहीं एक इमेज ऐसी नजर आ रही है जहां पर ये आपके हाथ पकड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का मन था कि आप इस पर्सन के जीवन साथी बने, ठीक है। ये आपका हाथ पकड़ के चले आगे, ऐसी भी एनर्जी इस पर्सन की नजर आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी इम्प्रेस्ड हैं आपसे, ठीक है, इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे। और क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है गाइस की थोड़ी शॉकिंग एनर्जी इस पर्सन को आपके, वो कहते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट रूप बाहर निकल कर आते हैं। तो मुझे लगता है कि लंबे टाइम से सेपरेशन था यहाँ पर, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो आपका रूप था इस पर्सन ने शायद कभी देखा ना हो। तो अब जो ये देख रहे हैं तो मतलब ये है कि अच्छा तो तुम ऐसे भी हो, अच्छा तो तुम्हारे अंदर ये गुण भी है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की बेसिकली। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो गाइज ये पर्सन काफी पॉजिटिव थे आपको लेकर आज के दिन में। मतलब इस पर्सन के अंदर ये था कि बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छा इंसान था मेरे पास जो गुम हो गया। ऐसी भी इस पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है। मतलब एक बहुत अच्छा इंसान मेरे पास था जो गुम हो गया, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा लग रहा है गाइस कि पर्सन अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गाइस, जिनको भी कॉल मैसेज रिसीव होते हैं अपने पर्सन के, वो यहाँ से कुछ भी रिएक्ट करने के पहले एक बार अच्छे लिसनर बने, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जो वैसे भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कम बोलती है, ठीक है, वैसे भी वो बहुत कम बोलते हैं। ऊपर से
अगर आप यहाँ से पहले से ही बहुत सारी बातें बोल दोगे तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि एक्चुअली में उनके मन में क्या है। उनको ना पूरा स्पेस देना पड़ता है कि अच्छा बोलो, हम सुनेंगे, ठीक है ना। तो जिनको भी उनके पर्सन के कॉल मैसेजेस आते हैं ना, वो पहले अपने पर्सन को पूरी तरीके से स्पेस दे कि आप बोलिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, और शांति से सिर्फ सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं, कहना चाहती हैं, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि वो तो पूरा बोल नहीं पाते, यहाँ से आप लोग इतना ज्यादा रिएक्ट कर देते हो कि फिर से उनका मन होता है कि अरे यहाँ तो मुझे कोई नहीं समझता, और वो फिर से रन करते हैं आपसे, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस करें इस रीडिंग के आसपास, या पॉसिबिलिटी है कि इस रीडिंग के पहले कर दिया हो। ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। मतलब ये आपको वो चीज बताएंगे, मतलब वो वजह बताएंगे कि किस वजह से इस पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन किया, या फिर आपको मना किया, या फिर आपका कॉल मैसेज नहीं उठाया, ठीक है, आपको मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, और आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, जो भी है वो सारे जो आंसर्स आप जानना चाहते हो उस पर्सन से, वो डेफिनेटली ये बताएंगे आपको। सो एक गुड लिसनर की तरह पहले शायद आपको यहाँ पर बात सुनने की जरूरत है इस व्यक्ति की, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिएगा इस, लेकिन पहले एक बार सुनिएगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, राइट। इस पर्सन ने ना अपने अंदर इतनी बातें छुपा कर रखी हैं गाइस, इतनी बातें छुपा कर रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन को स्पेस देते हैं तो एक एक करके सारी बातें आपके सामने खोल देंगे। तो बिना टोके और बिना कुछ बोले सिर्फ आप इस पर्सन को एक बार में बोलने दीजिएगा, क्योंकि एक बार में आप इस पर्सन को जितना बोलने देंगे कि सारी बातें बाहर निकाल देंगे, जितनी भी इस पर्सन ने छुपा कर रखी हैं। और अगर आप लोगों के बीच में फिर से कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये जितनी बातें बाहर आएंगी उतनी तो बाहर आ जाएंगी, लेकिन बाकी को ये छुपा के फिर से रन करने की भी यहाँ पर कंडीशन डेफिनेटली बन सकती है। बिकॉज इस पर्सन को ना बहुत सारे राज इस पर्सन ने जो छुपा के रखे हैं, जिन जिन सवालों का जवाब आप इस व्यक्ति से चाहते हो, जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, वो इन्होंने छुपा के रखे हैं। तो अगर आप इस पर्सन को बोलने देते हैं, ठीक है, तो आप सुन पाएंगे कि एक्चुअली में इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर है क्या, या फिर ये क्या कौन से ऐसे राज हैं, क्या बातें हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ये किया, ठीक है। इनका जो मन है, इनका जो इतनी सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि भरी हुई है इस पर्सन के अंदर, जो ये खोलने पर आए तो मुझे ऐसा लगता है 1-2 घंटे तो ये पर्सन अकेले बोलेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो गाइस, जिनको भी कॉल मैसेज रिसीव होते हैं अपने पर्सन के और वो उनसे कन्फेस करते हैं, तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में तो बताना ही है। ऑल्सो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे लिसनर की तरह सुनना है पहले पूरी बात को। जब आपके पर्सन का बोल के हो जाएगा, देन उसके बाद आप अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज चैनल हो रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो कि आपको सिर्फ पहले सुनना है, बीच में नहीं बोलना है। ठीक है, ये यूनिवर्स का मैसेज हो सकता है यहाँ पे जो चैनल हुआ है। यहाँ पर विक्ट्री का साइन है गाइस, ठीक है, यहाँ पर विक्ट्री है। विक्ट्री से मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का मन हो रहा है कि इस कनेक्शन को एक विक्ट्री की तरफ लेकर जाया जाए, सक्सेस की तरफ लेकर जाया जाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो ये डेफिनेटली अपना दिल खोलकर आपसे बोलने वाले हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। हम कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं कि आपसे क्या बोलेंगे, ठीक है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। 10 of swords. Okay. Page of Pentacles. Okay. Justice. Nice. Seven of Cups. Okay, World and 5 of Swords.
बॉटम से है गाइस 6 ऑफ कप्स, ठीक है। मेजर अरकाना यूज करूं मैं? एक कार्ड बस। मेजर क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? मैजिशियन, ओके। कमिटमेंट, लास्ट कार्ड, यहां भी मैनिफेस्टेशन। क्या बात है, मतलब देख रहे गाइस आप, मैजिशियन का कार्ड 2 बार आ गया, ठीक है। सो बेसिकली क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज आज के दिन में? सबसे पहले बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में थे आपके पर्सन, ठीक है। और कंफ्यूजन किस बात की है? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी खुद की लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ नजर आता है कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग इस वक्त में हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस वक्त में आपके पर्सन को हर्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है, बहुत ही ज्यादा इल्यूजन में है। इस पर्सन को इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, या फिर कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, या पागल तो नहीं हो गई। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक तो इस पर्सन को पेन बहुत मिल रहा, ऊपर से जो भी साइकिल में ये है वहां पर कर्मा बहुत फेस कर रहे हैं। ऊपर से गाइज आप भी इस पर्सन के साथ में नहीं हो, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ऊपर से मुझे ऐसा भी लगता है कि पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं आप लोगों की, वो भी बहुत याद आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, ये ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली आपको, तो आप जो भी काम कर रहे हो या फिर जैसे भी आप अपनी लाइफ को दिखा रहे हो, उस चीज की वजह से ये पर्सन बहुत कंफ्यूजन में है। तो ओवरऑल अगर मैं देख पा रही हूँ तो इस पर्सन को कंफ्यूजन में देख रही हूँ, और ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि एक बार आपकी इस पर्सन के साथ बात हो जाए। बेसिकली नजर ये आता है कि ये पर्सन एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भले ही अभी इल्यूजन में है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अगर किसी को सही कमिटमेंट दे सकते हैं, और कोई भी पर्सन जो इनकी लाइफ में कमिटमेंट को डिजर्व करता है तो वो आप है। बिकॉज यहाँ भी मैनिफेस्टेशन है, वहां भी मैजिशियन है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में अभी वर्ल्ड और जस्टिस कार्ड के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा चल रहा है, ठीक है। मैं ये देखना चाहूंगी कि किस लाइफ की किस एरिया में जस्टिस हो रहा है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, लाइफ के किस एरिया में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साथ जस्टिस हो रहा है। थ्री ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है। देखिए गाइज, इस पर्सन ने अगर आपसे मूव ऑन किया था विथ 8 ऑफ कप्स, ठीक है, आपसे मूव ऑन करके गए थे, और हो सकता है इसने अपनी फैमिली की वजह से ये सब किया हो, ठीक है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और के साथ फैमिली बनाने की कोशिश की अपनी फैमिली के कहने पर। जो भी हो, अगर ये कनेक्शन आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी एक बार किसी ने मुझसे रीडिंग में ये चीज पूछी थी कि मैम यहाँ पर मैरिड अनमैरिड, मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैं गाइस यहाँ पर ना तो मैरिड की बात करती हूँ ज्यादा, ना अनमैरिड की बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ कर्मा की, ठीक है। अगर आपका कर्मा है, कोई मैटर नहीं करता कि कोई मैरिड है कोई अनमैरिड है, ये मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। आपको आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, आपकी वाइफ और आपके पेरेंट्स, सबके सब आपको आपके कर्मों के अनुसार ही रिश्ते मिले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत अच्छे हैं तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ आज के टाइम में आपको परेशान कर रहे हैं, या वो आपके साथ अच्छे हैं या परेशान कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, वो सब आपके कर्मा से ही रिलेटेड है। आपके कर्मों के अनुसार ही वो आपको मिले हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये पर्सन भी किसी के पास जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर अगर इनका कर्मा है, ठीक है, तो कोई मैटर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर सिचुएशन क्या है, या फैमिली वाले ने वहां पर क्या सिचुएशन बनाई हुई है। अगर चीजें डेस्टाइन्ड हैं तो वो तो होकर रहेंगी, अगर कर्मा है तो वो तो रिलीज होकर रहेगा, ठीक है। और अगर चीजें वहां से खत्म होनी है, कुछ चीजें वहां से रिलीज होनी है, तो वो भी होकर रहेंगी। मतलब जो लिखा है वो तो होकर रहेगा। और हम यहाँ बात करते हैं सीधी कर्मा के ऊपर, तो यहाँ पर वही होता है जो कर्मों के अनुसार सही होता है, ठीक है।
क्योंकि आप मैट्रिक्स में आ ही इसीलिए हो ताकि आप अपने कर्मा को रिलीज कर सको। तो यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि इस पर्सन ने अगर आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है, आपको वेटिंग एनर्जी पर रखा था, और उसके बाद वेटिंग एनर्जी पर रखने के बाद भी अगर आपसे मूव ऑन किया था अपनी फैमिली के चक्कर में, या फैमिली को खुश करने के लिए, या फिर पैसे रुपए के चक्कर में, या फिर कहीं और इन्होंने फैमिली क्रिएट करने की कोशिश की थी, जो भी किया था, यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर जस्टिस है, ठीक है, क्योंकि कोई तो कर्मा साइकिल यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो एक लंबे टाइम तक कर्मा साइकिल में रहे हैं और उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को फेस किया है, तो यही मुझे इस पर्सन के लिए नजर आ रहा है। इस वक्त में इस पर्सन के लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे हैं, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, इसीलिए भी मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में ये वापस आ सके। इस पर्सन का मन है आपको कमिट करने का, लेकिन ये तब तक आपको कमिट नहीं कर सकते, परमानेंट कमिटमेंट नहीं दे सकते जब तक कि पूरी तरीके से वहां से रिलीज नहीं होते, और जब तक इस पर्सन की जो भी इस पर्सन को सोल शॉक लगेगा उसमें हीलिंग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जब तक ये हील नहीं होंगे तब तक ये आपको खुश नहीं रख सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी अदरवाइज आपके कनेक्शन में। और देखते हैं कि हम और क्या सोच रहे हैं। मेरा रीडिंग खत्म करने का अभी मन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ और मैसेजेस आना चाहते हैं। देखा, मैंने आपसे बोला था कि ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके बिना अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। विश हो आप इस पर्सन की गाइस, ठीक है। और क्या ये पर्सन मैसेज देंगे यहाँ पे? लवर्स, पता नहीं, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना ये प्यार का एहसास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सॉन है, ठीक है, और ये मुझे लग ही रहा है ये कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। लवर्स कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कि और क्या है। मून, यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो इस पर्सन ने आपसे छुपा कर रखी हैं। क्या बताएंगे एंजल्स? ये बताएंगे क्या? गाइड कीजिए, क्या ये बताएंगे मेरे व्यूअर्स को कि इनके मन में इन्होंने क्या छुपा के रखा है? हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशंस, टेन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, तो मैजिशियन, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये पर्सन आपको ये सारी बातें कि इन्होंने क्यों आपका लव ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और आपसे दूर जाने के बाद किस तरीके से ये स्टक रहे, ठीक है, और इन्होंने अपनी फैमिली की ये बात मानी थी या किसकी बात मानी थी, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में देख पा रहे हैं कि ये आपसे अपनी मन की बातों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी मन की बातें जो इस पर्सन छुपा कर रखी है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि आप इस पर्सन की एनर्जीज को रीड कर पाएंगे या समझ पाएंगे। मतलब एक होता है ना कि हाँ, सामने वाला इंसान आपको समझ पाएगा, तभी इंसान अपने मन की बातें बताता है। तो वही एनर्जी इस पर्सन को आपसे फील हो रही है कि आप इस पर्सन की मन की बातों को समझ पाएंगे, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ऑल्सो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये एक बार आपके साथ बात करना चाहते हैं, बात करने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर एस लेटर है, डब्ल्यू लेटर है, अगस्त मंथ है, सितंबर मंथ है, एफ लेटर है, आर लेटर है, मैजिक, मैजिक, इस पर्सन को मैजिक में बिलीव हो रहा है अब। टॉरस, टॉरस, वृषभ राशि, इल्यूमिनेट, शाइन कर रहे हो गाइज आप। वाई लेटर है, कैंसर एंड डार्क स्किन। बहुत सारे हैं। आई
फोकसिंग ऑन कर्मा क्लियरिंग। मैंने आपसे क्या बोला था? आई एम फोकसिंग ऑन कर्मा क्लियरिंग। कर्मा चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। आई विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, विल यू मैरी मी। अगर ये पर्सन आपके कनेक्शन के लिए फाइट करते हैं तो क्या आप शादी करेंगे? इस पर्सन का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस, हो सकता है आपके पर्सन तक पहुंच जाए। अगर ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन के लिए फाइट करते हैं तो क्या आप इनसे शादी करेंगे? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो। अवर लव इज इटर्नल, अवर पाथ्स विल ऑलवेज रियूनाइट। सो इस पर्सन को लगता है कि आप लोग दोबारा से मिलोगे। मैं बस जताता नहीं मगर प्यार आज भी मैं उतना ही करता हूँ। ठीक है, सो ये मैसेजेस हैं। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।